Hi dear students, myself Pooja Patwar. I am here with the first chapter from our book Beehive titled The Fun They Had. It is written by Isaac Asimov. The chapter deals with the future of the schools, means what kind of the schools the future generation may be having. So in the diagram it is shown that the future generation may be learning through computers or the virtual classrooms or the robotic teacher or the moving e-text will be them. So it is told in the diagram that in the future maybe that the students will be learning through the computers only, they will not be having any teacher. So they are saying, he is saying, the writer is telling कि जब फ्यूचर की जनरेशन होएगी शायद उसके पास उनके पास हमारे एट प्रेजेंट वाला स्कूल सिस्टम नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वाइट पॉसिबल है कि वो वर्चुअल क्लासरूम ले रहे होंगे, जैसे एज़ यू आर हैविंग एट प्रेजेंट, जैसे कि आप अभी ले रहे हो कि आप वीडियो को सुन रहे हो, आप वीडियो देख रहे हो, या यू आर अटेंडिंग द क्लासेस ऑन mobiles or laptop because of the COVID. So it's quite possible the future generation also may be having the virtual classroom. आपकी तो ये मजबूरी है, but it will be, इट कैन बी द, इट मे बी द फ्यूचर ऑफ द स्कूल के आगे आगे लोग इतने एडवांस हो जाएं कि स्कूल बिल्डिंग्स ही बंद हो जाएं और बच्चे अपने घरों में बैठ के वर्चुअल क्लासरूम्स अटेंड करें, या वो कंप्यूटर्स के थ्रू पढ़ रहे हों, या रोबोटिक टीचर्स होंगे उनके लिए अकेले एक बंदे के लिए, एक बच्चे के लिए असाइन किया हो जो कि उनको पढ़ाएगा, या स्कूल्स में टीचर्स नॉर्मल टीचर्स की तरह ह्यूमन टीचर्स की जगह पे रोबोटिक टीचर हों, या जो मूविंग ई टेक्स्ट हो, जो टेक्स्ट है, जो पढ़ने वाला मटेरियल है, हो सकता है वो बुक्स पे ना प्रिंटेड हो, वो इंटरनेट पे या स्क्रीन पे ही शो होता हो और बच्चे उसी के थ्रू पढ़ें. सो आई विल गिव यू सम ऑफ द इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर. मार्जी इज़ द मेन कैरेक्टर. मार्जी मेन कैरेक्टर है हमारी स्टोरी की. शी इज़ 11 ईयर्स ओल्ड एंड उसके फ्रेंड है टॉमी, जिसको कि एक पुरानी बुक मिली है. पुरानी बुक कैसी बुक मिली है? जैसी कि हम पढ़ते हैं. सो द स्टोरी इज़ क्वाइट हेड ऑफ द टाइम. 2157 की लिखी हुई है. 2157 को दिमाग में रख के लिखी गई है. सो उस टाइम पे बताया गया है कि द स्टूडेंट्स आर हैविंग टेले बुक्स ओनली, दे आर नॉट हैविंग द बुक्स दैट वी आर हैविंग. जो हमारे हम पढ़ते हैं वो बुक्स नहीं है. तो मार्जी और टॉमी को एक ऐसी बुक मिलती है जो वैसी है जैसी हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है. तो वो दोनों देख के उसको बड़ा हैरान होते हैं. तो शी वन मार्जी थिंक्स ऑफ के जब वो पता सोचती है उस टाइम के बारे में कि जो चीज़ हम एट प्रेजेंट फील कर रहे हैं कि हम सभी स्कूल में जा रहे हैं, हम वहाँ जाके पढ़ते हैं, हम जहाँ वहाँ जाके काम करते हैं, सेम काम मिलता है, एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं. तो शी इज़ इमेजिनिंग के कितना इन्जॉय करते होंगे, मतलब हम सभी उसके लिए जो उसके एंसेस्टर्स हैं वो हम हैं, मतलब तो हम वो स्कूल्स में जाना कितना इन्जॉय करते होंगे जहाँ पे हम सभी इकट्ठे बैठ के पढ़ते होंगे. बिकॉज द स्कूल शी इज़ अटेंडिंग, वो कौन से स्कूल को अटेंड करी? ऐसा स्कूल जो कि उसके घर पे ही है, एक रूम में है, और वो वहाँ पे मैकेनिकल टीचर है जो उसको पढ़ाता है, नॉर्मल टीचर नहीं है. वो वहाँ पे टाइमिंग है, वहीं पे उसने जाके पढ़ना होता है, और अकेली होती है. एक वो होती है कि उसका मैकेनिकल टीचर होता है जो उसको पढ़ा रहा होता है. सो इन दिस वे शी इज़ फीलिंग क्वाइट उसको वो बड़ा सॉरोफुल अपने लिए फ़ील करती है, और कितना वो सोचती है कि जो उसके एंसेस्टर्स होंगे उन्होंने कितना एंजॉय किया होगा कि जब वो स्कूल में जाते होंगे. सो आई अश्योर यू वाइल गोइंग थ्रू द चैप्टर यू विल स्टार्ट लविंग योर लाइफ, यू विल स्टार्ट लविंग योर स्कूल. आप भगवान का शुक्र करोगे कि आप एट प्रेजेंट की जनरेशन में हो और आप स्कूल्स में जा रहे हो और वहाँ पे आप इंजॉय करते हो. एंड you will be loving your school. So let's start reading. Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17th May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." So here, what is the date? The date is 17th May 2157. So लगभग 80 to 90 means it's 2020 going. So you can say कि more than 100 years she's talking about. So in she's living in more than 100 years
ahead of us. So शी इज़ राइटिंग इन योर डायरी, वहाँ पे उसने स्टार्टिंग में ये डायरी में अपना डेट मेंशन करी है, एंड शी इज़ सेड कि टॉमी टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. सो बुक के पीछे सी देयर इज़ अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, दैट मीन्स शी इज़ वेरी सरप्राइज्ड. वो बुक को देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई है, ठीक है, क्योंकि वो अब रियल बुक क्यों, उसको इतनी हैरानी क्यों हो रही है, बिकॉज उसकी जो बुक है दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द बुक दैट शी हैज़ फाउंड. Then it was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो जो बुक थी वो बहुत ज़्यादा पुरानी थी. मार्जी के ग्रैंडफादर ने एक बार उसे बताया था कि जब मार्जी के ग्रैंडफादर छोटे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया था कि एक ऐसा टाइम भी था जब सारी जो स्टोरीज़ होती थी वो पेपर पे प्रिंट होके आती थी, जैसे हमारी हैं, हमारी पेपर भी प्रिंट होके आती हैं. तो इन द सेम वे उसके ग्रैंडफादर ने बताया था कि पुराने टाइम पे, मतलब हमारे टाइम में ऐसी बुक्स होती थी, ऐसी स्टोरीज प्रिंट हुआ करती थी. दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली विथ, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. So अब आगे उसके ग्रैंडफादर बता रहे हैं कि जब पेजेस को टर्न करना पड़ता था, और पेजेस कैसे होते थे, येलो कलर के, और क्रिंकी मीन उस पर बहुत सारे फोल्ड्स होते थे और लाइंस होती थी, ठीक है. और ये बड़ी हंसी आती थी कि उनको ये चीज़ें पढ़नी पड़ती थी जो ऐसे वर्ड्स थे जो कि मूव नहीं करते थे, वहीं पे खड़े रहते थे, जबकि उनको मूव करना चाहिए. अब ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, बिकॉज जो बुक्स वो पढ़ रहे हैं एट दैट टाइम, उसमें जो वर्ड्स है वो मूव करते हैं, दे आर नॉट स्टिल, वो वहीं पे नहीं खड़े रहते, वो मूव करते हैं. And then when they turned back to the page before, it had seen the words on it that it had when they read it the first time. और जब पुराने पेज पे वापस जाते थे तो उस पर वही वर्ड्स दोबारा वो लिखे हुए होते थे जो कि पहली बार पढ़ने पे होते थे. तो it means in the future Margie, what kind of books Margie is reading, उनकी ऐसी बुक्स हैं जिस पे वो एक्चुअली स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं, जिस पे वर्ड्स प्रिंटेड नहीं होते. जब वो आगे वाले पेज पे चले जाते हैं तो पीछे वाला पेज स्क्रीन चेंज हो जाती है और उस पर सेम मैटर नहीं रहता, कुछ नया आ जाता है. जी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे. आई गेस our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I won't throw it away. तो अब टॉमी कह रहे हैं जी, मतलब इज़ गिविंग एन एक्सप्रेशन कि हाई कितनी बोरिंग सी चीज़ है, कितनी वेस्टेज है, हैं. जब आप सारी बुक्स पढ़ लोगे तो ऑब्वियसली इसको फेंक दोगे, है ना. तो कहता है उससे अच्छी तो हमारी टेलीविज़न स्क्रीन है जिस पे अब बहुत सारी बुक्स हैं, मिलियंस बुक्स हैं, और इसमें और भी बहुत सारी बुक्स स्टोर की जा सकती हैं. और कहता है मैं तो इसे कभी ना फेंकूंगा. सेम विद माई सेड मार्जी, शी वॉज 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. She said, where did you find it? So मार्जी कहती मेरी भी तो ऐसी है, मेरी भी टेलीविज़न स्क्रीन ऐसी है. उसकी वो थी 11 ईयर्स की और उसने इतनी ज़्यादा टेली बुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी की थी. टॉमी ने देखी थी बिकॉज टॉमी की एज कितनी थी, 13. तो वो उससे पूछती है तुम्हें ये बुक कहाँ से मिले. इन माई हाउस. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग. तो उसने बस वो वैसे ध्यान दे रहा था सिर्फ बुक की तरफ, बुक को ही देख रहा था उस टाइम पे, और वो बिना उसकी तरफ ध्यान दिए वो कहता है कि मेरे घर में था. इन द एटिक. व्हाट्स इट अबाउट. स्कूल. तो वो कहता कि ये एटिक में पड़ी थी. एटिक क्या है, ए स्पेस जस्ट बिलो द रूफ. रूफ के नीचे बिल्कुल स्पेस बनाई होती है, जैसे उसको ज़्यादातर हम स्टोर के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम एटिक बोलते हैं. तो फिर वो कहता है ये किसके बारे में है, ये तो स्कूल के बारे में है. देन मार्जी वॉज कॉर्नफुल. स्कूल, व्हाट्स दैट टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल. तो मार्जी स्कॉर्नफुल हो जाती है. स्कॉर्नफुल मीन्स उसको लगता है कि ये तो चीज़ कोई काम की नहीं है. शोइंग दैट यू थिंक समथिंग इज़ वर्थलेस, मतलब स्कूल के बारे में लिखना तो कोई फ़ायदे की बात ही नहीं है, उसमें लिखने वाला है क्या है. तो वो कहती है स्कूल के बारे में क्या लिखने वाला है, मुझे तो स्कूल्स पसंद नहीं है. आई हेट स्कूल. मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट
more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. अब मार्जी अपने स्कूल को, उसको वो हमेशा ही वो नापसंद करती थी, नफ़रत करती थी। अब तो मगर वो उसको और भी ज़्यादा नफ़रत करने लगेगी थी। क्यों? क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर था उसको बार बार टेस्ट दिए जा रहा था जोग्राफ़ी में टेस्ट के ऊपर टेस्ट दिया जा रहा था, और उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो बदतर से बदतर ही होती जा रही थी। फिर उसकी मदर ने अपने सर को पटक के, सर पे हाथ मार के, दुखी हो के काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. तो अब छोटे कद का आदमी था, उसका फेस रेड था और उसके पास एक बॉक्स था, टूल बॉक्स था जिसमें डायल्स एंड वायर्स थे। He smiled at Margie and gave her an apple. मार्जी की तरह स्माइल किया एंड उसको एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, अब उसके मैकेनिकल टीचर को खोल दिया उसने पूरा का पूरा। मार्जी हैड होप दैट ही वोंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, but he knew how all right, and after an hour or so, then it was again large and black and ugly, with this big screen on which all the lessons were shown and all the questions were asked. तो माजी को लगा कि ये बंदे ने खोल तो दिया है बट ये दोबारा इसको जोड़ नहीं पाएगा। बट उसको पता था, जो उसका काउंटी इंस्पेक्टर था उसको पता था ये कैसे करना है, और उसने लगभग 1 घंटे में उसको दोबारा सेट कर दिया। लार्ज ब्लैक एंड अगली, जिसकी एक स्क्रीन थी जिस पे लेसन्स दिखाए जा रहे थे और क्वेश्चंस पूछे जाते थे। दैट वॉजंट सो बैड। दैट पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। तो कहते इतना ज़्यादा बुरा नहीं था, और उसको सबसे ज़्यादा जो नापसंद थी चीज़ मार्जी को, वो थी स्लॉट। अब स्लॉट क्या है? गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन। एक ऐसी जगह बनी होती है जहाँ पे उसने अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर डालने होते थे करके। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, और पंच कोड में लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, तो 6 साल से, जब वो 6 years थी तब से वो पंच कोड लर्न कर रही थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और मैकेनिकल टीचर था जो टाइम ज़्यादा टाइम में नहीं, मतलब थोड़े से टाइम में ही सारे मार्क्स काउंट कर लेता था। सो यू नो मशीन्स तो हमेशा मशीन्स को सेट किया होता है, तो मशीन्स काम को ईजीली और क्विकली फिनिश कर लेती हैं। तो इन द सेम वे हर क्विक मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड एंड चेक्ड हर टेस्ट एंड वर्क वेरी क्विकली। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। पैटेड होता है थपथपाना, तो मार्जी इंस्पेक्टर ने स्माइल किया जब उसका काम ख़त्म हो गया और मार्जी के हेड को पैट किया। ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जॉन्स, आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गेट अ लिटिल टू क्विक। तो वो कहता, उसकी मदर को उसने बताया कि ये बेचारी मार्जी का कोई गलती नहीं थी, जो जोग्राफी सेक्टर था वो थोड़ा ज़्यादा तेज़ एडजस्ट कर दिया था। गियर मीन्स एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल, मतलब उसको ज़्यादा उसकी स्पीड वगैरह जो थी, गियर थी, उसको थोड़ा तेज़ रखा गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, वो कहता है ऐसा होता है कई बार। आई हैव शोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। तो वो कहता है मैंने इसकी जो स्पीड है उसको मैंने लेवल जो है इसका 10 ईयर के बच्चे के लेवल पे सेट कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ आवर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, और वो कहता है उसका जो ओवरऑल पैटर्न है, उसकी जो ग्रोथ हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, वो सेटिस्फैक्ट्री है। एंड ही पैटेड मार्जीज हैड अगैन, और दोबारा उसका हेड थपथपाया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दैट दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। तो अब मार्जी जो थी वो दुखी हो गई, क्योंकि उसको लगा था कि वो उसके टीचर को ले जाएंगे, क्योंकि एक बार उन्होंने टॉमी के टीचर को भी लगभग 1 महीने के लिए साथ ले गए थे, क्योंकि उसका जो मार्जी टॉमी के जो स्क्रीन थी, जो मैकेनिकल टीचर था, वो हिस्ट्री सेक्टर उसका बिल्कुल खाली हो गया था, ब्लैंक हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। तो वो टॉमी से पूछी स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, तो वो थोड़ा मतलब अड़ियल सा होके बताता है,
Because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. तो वो कहता है कि स्टूपिड, ये हमारे तरह का स्कूल नहीं है, ये वो स्कूल है जो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड ऑफ ईयर्स पहले होता था. ही एडेड लॉफ्टली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो. तो वो फिर से लॉफ्टली मीन्स इन ए सुपीरियर वे, दोबारा थोड़ी आवाज़ ऊंची करके बोलते हैं और वर्ड को दोबारा प्रोनाउंस करता है. इन प्लेस ऑफ हंड्रेड्स वो कहते हैं सेंचुरीज अगो. मार्जी वॉज हर्ट. वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. तो वो कहती मुझे नहीं पता उस टाइम पे कैसा स्कूल था उनके पास. शी रेड द बुक ओवर हर शोल्डर फॉर अ वाइल. और उसके वो शोल्डर पे ऊपर रख के बुक पढ़ने लगी है. देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर. तो कहती है अच्छा उनका टीचर होता था. श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट हर रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. तो वो कहता कि वो रेगुलर टीचर जैसा हमारे पास है वैसा नहीं होता था. इट वॉज अ मैन, आदमी होता था. मतलब दे आर हैविंग द मैकेनिकल टीचर, सो ही इज सेइंग कि उस टाइम पे तो जो टीचर होता था वो मैन होता था. अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर. कहती है आदमी कैसे टीचर हो सकता है. वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस. तो टॉमी बताता है कि वो गर्ल्स एंड बॉयज़ को काम बताता था, काम देता था, चीज़ें बताता था और उनसे क्वेश्चंस पूछता था. अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ. तो कहते जो आदमी होता है वो तो इतना स्मार्ट नहीं होता है, इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता. श्योर ही इज़, माई फादर नोज़ एज मच एज माई टीचर. तो वो कहता है, टॉमी कहता है होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, आदमी क्यों नहीं इतने स्मार्ट होते हैं, मेरे फादर भी तो इतने स्मार्ट हैं जितना कि मेरा टीचर है, मैकेनिकल टीचर है. ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा. आई बेचा, बेचा मीन्स यहाँ पे है मतलब है कि आई बेच यू. तो जब स्पीड में बोल जाते हैं तो वो उसने बोल दिया बेचा. तो ही सेज कि आई एम श्योर, मुझे पता है कि उनको उतना ज़्यादा ही पता है. मार्जी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट. डिस्प्यूट मीन्स डिसएग्री करना या उस पर झगड़ा, उस बात पे झगड़ा करना. तो आर्ग्यूमेंट करने के बिल्कुल मूड में नहीं थी. दैट शी सेड आई वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. वो कहती मुझे कोई अजीब सा बंदा नहीं चाहिए जो मुझे घर आके हमारे घर में आके हमें मुझे पढ़ाए. टॉमी स्क्रीन विद लाफ्टर. यू डोंट नो मच Margie, the teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. तो वो हंसी से हंसने लग जाता है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने शुरू हो जाता है. कहता तुम्हें ज़्यादा नहीं पता है मार्जी, वो उस टाइम के जो टीचर थे वो घर में नहीं रहते थे. एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, वहाँ पे वो टीचर पढ़ाता था और वो सारे बच्चे वहीं पे जाते थे. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. श्योर इफ़ दे वर द सेम एज. तो वो पूछती है कि वो सारे एक ही जैसी चीज़ पढ़ते थे. तो टॉमी कहता है हाँ, जो सेम एज के बच्चे होते थे वो सेम चीज़ें पढ़ते थे. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली. तो मार्जी कहती मेरी मदर तो ये कहती हैं कि हर टीचर को बच्चे के लेवल, हर बॉय और गर्ल के लेवल पे एडजस्ट करना पड़ता है. ठीक है, और जो हर बच्चा है उसका अलग अलग ढंग से पढ़ाना पड़ता है. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन. इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली. तो टॉमी कहता है कि अगर तुम्हें उन्होंने इतना ज़्यादा नहीं बताया हुआ, अगर तुम्हें ये बुक नहीं पसंद है तो मत पढ़ो. तो मार्जी कहती है मैंने तो नहीं ऐसा कुछ कहा. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स. अब शी इज़ कॉलिंग आवर स्कूल्स फनी स्कूल बिकॉज शी इज़ थिंकिंग कि बड़े अजीब से स्कूल हैं जहाँ पे बिल्डिंग्स होती हैं, बच्चे जाते हैं. तो शी इज़ फाइंडिंग इट क्वाइट फनी. दे वरंट इवन हाफ फिनिश व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड हर. मार्जी स्कूल. तो अभी आधी बुक भी नहीं पढ़ी थी उन्होंने जब उसकी मदर ने बुला लिया, क्योंकि उसका स्कूल का टाइम हो गया था. मार्जी लुक्ड अप. नॉट येट मामा. वो कहती नहीं अभी नहीं. नाउ सेड मिसिस जॉन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. तो मिसिस जॉन कहती अभी पढ़ना है और शायद ये टॉमी का भी टाइम हो गया. मार्जी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल. तो मार्जी कहती मैं तुम्हारे साथ बाद में बाकी और बुक और बाकी की बुक बाद में पढ़ लूँ स्कूल के बाद.
मे बी ही सेड नॉनचैलेंटली, तो उसकी बात में उसको बात को ध्यान से सुनता नहीं है, केयरलेसली वो कहता है देख लेंगे। ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, तो अपनी आर्म के नीचे पकड़ के वो विसल बजाता हुआ चला जाता है। मार्जी वेंट इन टू द स्कूल रूम, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, तो बेडरूम के बिल्कुल साथ ही उसका स्कूल रूम था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, और जो मैकेनिकल टीचर था वो ऑन था, और सैटरडे और संडे को छोड़ के बाकी हर रोज़ वो सेम टाइम पे ऑन हो जाता था। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी मदर का बिलीव था, मानना था कि गर्ल्स बेटर पढ़ती हैं, छोटे बच्चे ज़्यादा अच्छे से लर्न करते हैं अगर उनको रेगुलर आवर्स दिए जाएं। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्लीज़ इंसर्ट येस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। तो स्क्रीन जल गई, मतलब लिट हो गई, रोशनी हो गई, और उसने कहा कि आज की अर्थमेटिक लेसन एडिशन और प्रॉपर फ्रैक्शंस पे है, और अपना कल का काम इंसर्ट करो प्रॉपर स्लॉट में। Margie did so with a sigh, as she was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. तो थोड़ा साय के साथ, मतलब वो थोड़ी निराश होके लंबी सांस लेके उसने वो अपना होमवर्क जो था वो स्लॉट में डाला, और वो पुराने स्कूल के बारे में सोचती रही थी जो कि उसके ग्रैंडफादर के टाइम पे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day। तो वो सोच रही है कि उस टाइम पे सारे आस पड़ोस के जो बच्चे हैं वो सारे इकट्ठे स्कूल आते होंगे, हंसते हुए, चीखें मारते हुए, वहाँ पे इकट्ठे बैठ के पढ़ते होंगे, इकट्ठे घर जाते होंगे जब स्कूल ख़त्म होता होगा। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और सेम चीज़ें पढ़ते थे, एक दूसरे के साथ उसी के बारे में बात कर सकते थे, एक दूसरे के काम के साथ हेल्प कर सकते। एंड द टीचर्स वर पीपल, और वो खुश सोचती है कि हाय टीचर्स भी पीपल होते थे उस टाइम पे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1.5 एंड सो शी वॉज नॉट लिसनिंग। जो मैकेनिकल टीचर था वो तो बोल रहा था कि जब हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा था, ये दिख रहा था, बट शी वॉज थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स। सो मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। सो मार्जी तो वही सोचे जा रही थी कि उस टाइम पे जो बच्चे थे उन्होंने कितना लव किया होगा, पुराने टाइम पे जो बच्चे थे स्कूल जाते हुए कितना इन्जॉय करते होंगे, कितना वो प्यार करते होंगे, तो कितनी खुशी होती होगी। तो वो उसके बारे में सोच रही थी कि उनको कितना इन्जॉयमेंट होता होगा, कितना फ़न करते होंगे। सो दिस वॉज द स्टोरी। आई होप यू मस्ट हैव स्टार्टेड लविंग योर स्कूल। आई नो कि अभी तक तो आप स्कूल को हेट ही करते हो, आपको भी लगता है कि बोरिंग है, बट एट प्रेजेंट यू ऑल्सो मस्ट बी मिसिंग योर स्कूल बिकॉज you are stuck in your homes and you have to attend the virtual classes and you have to do your work whole of the day. You are sitting at home, but soon I hope that we will meet soon. We'll be going to the schools soon. You will be learning your things there in the school building. You will be meeting your friends as well. So with this hope only I end today's lesson. I hope the things are clear. If still any query, please do tell me. I'll be waiting for it. Tell me in the comments. Thank you and have a nice day. Bye bye.